नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल टारगेट विद विकास में। दोस्तों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम आपका दिसंबर में होने वाला है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लेके आए हैं। ये जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर है। और मैं आपको बता दूं कि एक 2 दिन क्लास नहीं हो पाई है, तो कुछ कारणवश रहा है क्योंकि कुछ मेरा स्वास्थ्य नहीं सही था, इसीलिए आपका क्लास नहीं हो पाया। और कुछ इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपके लिए मैं तैयार कर रहा था, जो आपके काफ़ी बच्चों का कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरे जीके में जो है और जीके जीएस का जो पेपर है जो उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं। तो सर कुछ ऐसा बताइए जिसमें हमारे अच्छे नंबर अचीव हो पाए। तो मैंने उनके लिए एक अच्छा कंटेंट तैयार किया है जो आपके बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल का है। और वो आपका कंटेंट जो आपका 60 मार्क्स के नंबर जो आपके आ रहे हैं, 60 मार्क्स का आपका जीके जीएस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा जाएगा। तो वो ऐसा कंटेंट है जो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपके उसमें 45 प्लस नंबर आएंगे। अगर आप मेरे बताए हुए मार्ग पे चलते हैं तो 60 में 45 प्लस आपके नंबर पक्के हैं। ये मैं जो कंटेंट आपका अभी वीडियो जो लेके आऊँगा, मैं आपको कल ये वीडियो में प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, उसमें आपका क्या क्या मटेरियल है, क्या कैसे पीडीएफ मिलेंगी, कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी, क्या क्या मिलेगा, सब कुछ आप किस तरीके से किस बुक से पढ़ना है, किस आधार से आपको तैयारी करना है, सारा बताया गया है। तो आप लोगों ने जो अभ्यर्थी इस पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें जिससे कि उनको कंटेंट मिल सके। और जितने भी पुराने हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अन्य विद्यार्थी भी देख सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आते हैं मैं इस पे फॉरेस्ट गार्ड का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है जीके जीएस का। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, आपके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और फिर बताइएगा कि इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। भाई आप लोग एक काम करना मत भूलिए बिल्कुल, जिससे कि आपको पता है कि आप लाइक करते रहेगा, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें इस चैनल को। अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरा अच्छे मार्क्स हमारे फॉरेस्ट गार्ड में आए, तो मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और वही कंटेंट लेके आऊँ जिसमें आपका सिलेक्शन हो सके। कम पढ़ के आपका सिलेक्शन हो, ज़्यादा तो बहुत सब लोग पढ़ाते हैं, पूरा पूरा छाप देते हैं, लेकिन मैं कम पढ़ा के आपको आपका सिलेक्शन देना। मतलब मेरा टारगेट है कि जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़े हैं उनका 140 प्लस नंबर आए। और आप अगर हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते हो तो मैं आपसे वादा करता हूँ आपके 140 प्लस मार्क्स आएंगे। ठीक है, कोई काट नहीं इसका, इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, और पूरे क्वेश्चन सॉल्व करिए कि इसमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवा शोवा बंदरगाह एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है, निम्न तट पर स्थित है। तो आपको बताना है इसमें किस तट पे आपका नवा शोवा बंदरगाह एवं कांडला बंदरगाह जो है किस तट पे स्थित है। तो आपको इसका आंसर आइटम बताया जाए, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, मुंबई के तट पर स्थित है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट में जो है आपका फॉरेस्ट गार्ड में ये सन 2015 में आया था क्वेश्चन। और यूपी ट्रिपल एस सी एग्जाम में कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, यूपी के एग्जाम में, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संविधान से है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय की अपील क्षेत्र अधिकारी से संबंधित है। तो इसमें आपको बता दें कि कौन सा अनुच्छेद संबंधित है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो हम बात करेंगे आपके रोग प्रतिरोध प्रणाली को, किसको, रोग प्रतिरोध प्रणाली को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में जिसका आंसर नहीं आपको आता है, ठीक है, और जिसका आता है, तो जिसका आता है आप लोग कम से कम वो तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सकते हैं, जिसका नहीं आता उसका आंसर तो हम बताएंगे ही। ठीक है, साथ साथ में आप कमेंट में आंसर भी देते रहिए कि सर हमारा ये क्वेश्चन हमें पता लगे कि हमें तुम्हें आता, तुम्हारी भी तैयारी का लेवल क्या है। ठीक है, तो आप बताइएगा कमेंट में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कुंभ मेला आरंभ करने का श्रेय किस भारतीय शासक को दिया जाता है, तो किसको, हर्षवर्धन को। यहाँ पे दिया जाता है का मतलब नहीं दिया गया था लिखा, ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक है, दिया गया था तो आपका हर्षवर्धन को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करेंगे, शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोनेम नेम में निम्न का प्रयोग करेगा।
तो किस किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बता दें इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। आपने ऑप्शन नंबर बी .edu, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा दिन विश्व जल दिवस मनाया जाता है? कौन से दिन आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है? चलिए मैं विश्व जल दिवस का आंसर बता दे रहे हैं, लेकिन आपको एक दिवस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा दिवस? यहाँ पे जल दिवस मनाया, विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, ठीक है, विश्व पृथ्वी दिवस आपका कब मनाया जाता है। ओके, तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं, तो ये राइट आंसर का क्या हो जाएगा, विश्व पृथ्वी दिवस का मतलब क्या हुआ, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, यानी 22 मार्च को आपका विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है? तो स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत आपको बता दें 57.2% है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मिर्जापुर प्रसिद्ध है, तो मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा, राइट आंसर आपका कजरी के लिए, किसके लिए? कजरी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा जिला बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आजमगढ़। कौन सा? आजमगढ़ जो आपका बस्ती जिले को स्पर्श नहीं करता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर, पहले महिला पूछा गया था, अब पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत कितना है? तो आपको बता दूं 77.3%। कितना? 77.3%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाल ही में रुइस दिल्ली लिली महोत्सव 2019 कहाँ शुरू हुआ? देखो ये इंपॉर्टेंट है, तभी ये क्वेश्चन आपका लिया गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो महोत्सव से रिलेटेड है। तो कहाँ हुआ था आपका? तो इसका आंसर आप लिख लीजिए मणिपुर। कहाँ? मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई आप लोगों के लिए एक और जानकारी है जो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। आप देख सकते हैं कि ये आपका टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है, और जिनको व्हाट्सअप नंबर, ठीक है, मेरा ये ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आपको जो कल से आपको टाइमली पीडीएफ आपकी प्रोवाइड की जाएंगी, जो आपके एग्जाम के डर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, या व्हाट्सअप नंबर आपको, जिन्होंने व्हाट्सअप नंबर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो लोग व्हाट्सअप नंबर नोट करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेंगी, जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड को लोगों को पीडीएफ चाहिए, किसी को साइंस से रिलेटेड चाहिए, जिस सब्जेक्ट की चाहिए, मतलब जिस सब्जेक्ट का यहाँ पे वीडियो बनाया जाएगा, जिस सब्जेक्ट की क्लास चलेगी वो पीडीएफ, और आपके अनइम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जिसको कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए, तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, और ऑफिशियल आपका जो ये व्हाट्सएप ग्रुप है इसको ज्वाइन करना होगा। तो ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं सभी लोग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाल ही में, ये तो क्वेश्चन हो चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो आप इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। कौन सा? बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? तो किसको जोड़ा गया? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके मुफ्त कानूनी सलाहकार। किसका? मुफ्त कानूनी सलाहकार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका साइंस से रिलेटेड है, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो आपको पता होना चाहिए लैक्टिक अम्ल। क्या है? लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर आपका ये सुमेलित करना है, आपको यहाँ पे मैचिंग करना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, खानवा का प्रथम युद्ध कब हुआ था, चौसा का प्रथम युद्ध कब हुआ था, और कन्नौज का प्रथम युद्ध। तो आपको मैं ऑप्शन दिखाने से पहले जिस विद्यार्थी को इनके चारों के आंसर आते हैं वो कमेंट बॉक्स में उसके आंसर करके मुझे बताए कि किस किस को ये युद्ध के बारे में जानकारी है, किस सन में युद्ध हुए थे। तो मैं इसका मैचिंग करके यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि आपका पानीपत का जो प्रथम युद्ध है तो कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। और खानवा युद्ध जो आपका है तो ये आपका 1527 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, खानवा युद्ध आपका कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका जो ये चौसा का युद्ध,
चौसा के युद्ध की बात करेंगे तो चौसा का युद्ध आपका 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। कन्नौज के युद्ध की बात करेंगे तो कन्नौज का युद्ध आपका 1540 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए इसलिए मैंने आंसर भी बता दिए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके दिखाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मॉनिटर के डिस्प्ले के आकार को कैसे मापा जाता है? कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर डायगनली से मापा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपको बता दें, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मुरादाबाद और गाजियाबाद, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करेंगे, 100 नंबर क्वेश्चन है, फैजाबाद जिले को स्पर्श करने वाले समूह का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है जो फैजाबाद को जो स्पर्श करता है समूह, उसको आपको आंसर राइट आंसर बताना है। तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, गोंडा, ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय कथक संस्थान स्थित है, कहाँ स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए लखनऊ में स्थित है। कहाँ? लखनऊ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में जम्मू कश्मीर के विभाजन की देख रेख हेतु 3 संसदीय समिति का गठन किया गया, जिसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा शामिल नहीं है। तो इसकी राइट कौन शामिल नहीं है? तो इसमें आपके राजीव शर्मा जो हैं वो शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसका आपको ऑप्शन दिखा दे रहे हैं कि इसके ऑप्शन आपको पहले दिखा देते हैं, ऑप्शन इसके कौन कौन से हैं। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं शायद, तो मैं यहाँ पे मैचिंग करके दिखा दे रहा हूँ। जिसको आंसर आते हैं इसके कमेंट बॉक्स में इसको मैच करके दिखा सकते हैं। अब देखिए, दामोदर घाटी, तो दामोदर घाटी को आप किससे मैच करेंगे? तो आप बराकर से मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 से मैच करेंगे। ठीक है, सोन घाटी, तो सोन घाटी को आप मैच करेंगे उमरिया से, ऑप्शन नंबर 3 से मैच करेंगे। फिर उसके बाद में गोदावरी घाटी, यानी गोदावरी घाटी को आप किससे मैच करेंगे? सिंगरैनी से मैच करेंगे, सिंगरैनी से। फिर महानदी घाटी को किससे मैच करेंगे? लास्ट में बचा जो ऑप्शन है आपका तालचेरे से। देखो, मैचिंग वर्ड में एक आसानी होती है, अगर आपको दो आते हैं तो आप सही कर ले जाएंगे आराम से, क्योंकि फिर आपका पता लग जाता है कि 2 मैचिंग हो रहे हैं और वहाँ पे ऑप्शन मैच हो जाते हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर लर्न होगा तभी आप कर सकते हैं। आप कोशिश करिए, मैं उस लेवल की तैयारी करा रहा हूँ कि आप अच्छे से अपने रिवीजन कर सकें, कि मैंने जो याद किया है क्या मेरा रिवीजन आ रहा, मुझसे क्वेश्चन वो सही हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, मेरा रिवीजन अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है? अंग्रेजी है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बौद्ध स्तूप निर्माण का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुआ? सारनाथ से। कहाँ से? सारनाथ से प्राप्त हुआ। वे वस्तुएं जिनकी कीमतें बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप क्या कहते हैं? कौन सी वस्तुएं होती हैं वे? गिफेन वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं? गिफेन वस्तुएं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको पूरा वीडियो देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। एनालॉग सिग्नल कि डिजिटल सिग्नल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को आपको डीमॉड्यूलेशन कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को कहा जाता है। किसको? कानपुर को कहा जाता है। फिर ब्रज प्रहार किन 2 देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो किन 2 देशों के बीच में है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए सभी लोग कमेंट में कि आपके भारत और अमेरिका के बीच में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए, भारत और अमेरिका के बीच में है। नेक्स्ट आपका सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन है, तो सिल्क का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आपके चीन में होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके विजय ए केलेकर हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिगंबर एवं विष्णु विश्वास
किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आपको इसमें बताना है कि किस आंदोलन से लोग संबंधित थे। तो आपका नील आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से? नील आंदोलन से संबंधित थे। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऐसा देश जिसमें कोई आयात और एवं निर्यात ना हो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में विश्व का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। विश्व का प्रथम प्रोग्रामर की बात करें तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लेडी एंड लवलेश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले हैं। अधिकतम वन क्षेत्र वाले प्रतिशत जिले कौन है? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत, मिर्जापुर और चित्रकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष बने। तो आपको यहाँ बताना है कि 17वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने। तो आपके ओम बिरला। कौन? ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप है। तो आपको यहाँ पे बताना है, जिस बच्चे को इसका आंसर आता हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करे, ठीक है। और फिर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़े द्वीप की बात करेंगे तो आपका मेडागास्कर है। कौन है? मेडागास्कर है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था कि पंचायती राज की संचालन का स्तर होना चाहिए। तो कैसा स्तर होना चाहिए? तो ये आपको इसका आंसर बता दें कि आपका ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर का होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि आपके ये किसके राज्यकाल में आए थे। तो उदयन के आए थे। किसके? उदयन के। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनरेगा योजना, जो आपकी मनरेगा योजना में मजदूरों को मजदूरी का भुगतान किया जाता है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन आपको बताना है। आप 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में इसमें बताना है कि इसका ऑप्शन कौन से। तो बैंक खाते से किया जाता है। किससे? बैंक खाते से। मनी ऑर्डर से नहीं किया जाता है, नगद भुगतान से भी नहीं किया जाता है, आपके बैंक खाते से किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी की उपयोगिता है। तो इसकी उपयोगिता क्या है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसकी उपयोगिता की बात करेंगे, व्यर्थ की फाइल को अपने कंप्यूटर से हटाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न दिया गया था। बताइए, यह सम्मान पाने वाले वो भारतीय कौन से राष्ट्रपति हैं? तो कौन से राष्ट्रपति हैं? तो ये बताना है कि आपके 6वें राष्ट्रपति कौन है? 6वें राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ, 6वें राष्ट्रपति। 123 नंबर की बात करेंगे। 19 ईस्ट रिज कहाँ इस पर स्थित है? तो ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका इसका आंसर बताना है, आपका हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज्य से संबंधित संविधान के 73वां संशोधन विधेयक पर अपनी समिति किस समिति में प्रकट की है? कुछ मिस्टेक हो गई, ठीक है, एक मिनट। हाँ, समिति किस समिति से प्रकट की? सही, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बताना है संयुक्त संसदीय समिति, ठीक है, संयुक्त संसदीय। ऑप्शन नंबर सी सही हो गई, ठीक है। तो आप लोगों को आप बता दें कि यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं यहाँ पे। और मैं कल से आपको शाम को जो आपके टेस्ट आपको पर डे मिलेंगे, एक मैं कोशिश करूंगा आपका सुबह दोपहर में मिल जाए, ठीक है, और एक आपका शाम में मिल जाए प्रैक्टिस सेट। हिंदी का आपको मिल जाएगा और जीके का मिल जाएगा, दोनों का प्रैक्टिस सेट करा दिएगा। और मैं जीके में आपको क्या क्या कंप्लीट करना, कैसे कंप्लीट करना कि आप अच्छे मार्क्स शीट कर सकें, उसके लिए मैं एक कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कर रहा हूं। मैं इस पर वीडियो भी बनाऊंगा कि आप कैसे इसको क्या पा सकते हैं। तो आप लोग इसको पाने के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, नमस्कार।